इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। मैं जा रही हूँ नीचे दुकान में, सामान लाना है कुछ मुझे। आज मेरी साथ की मैडम चले गई हैं घर, और एक मैम है तो वो घूमने कम आती हैं। मुझे पूछती हूँ अगर घूमने आती हैं तो थोड़ा सा वो आगे तक घूम जाएंगे। और एक आई है मेरी साथ की मैडम, जसपुर की हैं और बहुत अच्छा मानती है मेरे को। तो प्राय मिलने हैं कोटना में, उनने मुझे बुला रखा है नीचे, मिलने आओ करके। तो हम लोग महीने में 1-2 बार मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो कोटना में, कोटना यहीं पर है बगल में। तो कभी कभी हम लोग मिल जाते हैं। भी पार्टी से आ रही हूँ तो उनसे मिलने जा रही हूँ नीचे। ये मैडम जिसे मिलने गई थी तो उनने ज़बरदस्ती मोमोज खिला दिए, पेट हो गया है फुल। और वहाँ से मेरे को थोड़ा कुछ सामान भी लाना था, तो सामान को लेके मैं आ गई हूँ। ये मेरी सब्जी रही, ये मेरा आटा रहा। आटा ख़त्म हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैं आटा लेके आ गई पहाड़ी स्टाइल में। ठेठ पहाड़ी, ठेठ गंवार। पहुँच गई हूँ मैं अपने रूम के पास में। पहुँचने वाली हूँ, पहुँची नहीं हूँ, पहुँच जाती हूँ। और आज हूँ मैं अकेले, मैडम जी लोग सब घर गए हैं, मैं अकेले हूँ। और अभी जाती हूँ थोड़ी देर आगे, रोड तक घूम के आती हूँ, दिखाती हूँ आपको शाम का व्यू। सामान को कमरे के अंदर रख के मैं आ गई हूँ घूमने के लिए डूंगराकोट के टीने में यानी टापू में आ गई हूँ। और आज मैं हूँ अकेली। एक मैडम गई है घर, दूसरी मैडम है अपने रूम में ही, वो शायद सोई हैं, तो उनको मैंने उठाया नहीं। आवाज़ तो लगाई, वो सोई थी इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोली। मैंने कहा सोने देती हूँ, थकी होंगी बेचारी। रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाए हैं उनने आज। तो फिर मैं आ गई हूँ ऊपर की ओर। टाइम पास करना हो रहा है घर में भी, अकेले अकेले बोरियत हो जा रही है। फ़ोन भी चलाओ तो कितना चलाओ। तो मैं आ गई ऊपर को, थोड़ी देर बाहर घूम के फिर जाऊँगी घर। और इस बार मैं घर नहीं गई, 2 दिन की छुट्टी थी, तो 2 दिन की छुट्टी में नहीं जा पाई। वैसे तो मैं चले जाती हूँ, लेकिन इतनी दूर 2 दिन के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर है। और छुट्टियाँ पहले से ही लग चुकी हैं, 2-4 छुट्टियाँ, 3 छुट्टी लग गई हैं, तो आगे भी चाहिए छुट्टी। तो इसलिए मैं गई नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे फिर से जाना है। मेरे बेटे का बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं आई हूँ घूमने के लिए, आपको दिखाती हूँ यहाँ प्रकृति के नज़ारे। वही हल्दी है जिसको मैंने आपको दिखाया था बरसात के टाइम पर, हरी भरी हल्दी। और ये वही हल्दी है, सूख के ऐसी हो गई है। अब ये पूरी तरह से पक गई है और खोदने लायक भी हो गई है। इसको चाहें तो खोद भी सकते हैं खेत वाले, लेकिन मर्जी रहती है, कोई 1-1 साल 2-2 साल में भी खोदते हैं हल्दी को। और मौसम की बात करें तो बहुत ही ये सफ़ेद रंग के फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं। ये प्रकृति का तो क्या ही कहना दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ हमको देते रहती है, लेकिन हम ही मनुष्य ऐसे हैं कि इसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये कितने सुंदर, ये जो पौधा है, मैंने इसके बारे में आपको बहुत पहले बताया भी था। इसका जो तना होता है वो बहुत काम आता है। ग्रीन टी में भी इसका मिश्रण होता है। और जो शुगर के रोगी होते हैं और आपका बहुत सारे रोगों में काम आता है इसका तना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ज़्यादा रिपीट करके क्या बताएं। और हमारा जो उत्तराखंड है, देवभूमि औषधियों से युक्त है। पूरी सारी जो वनस्पतियाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ औषधियाँ अवश्य ही पाई जाती हैं। और ये पनिया का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है आज। पनिया यहाँ से इसको इस तरह का, वो सामने में मेरा मायका भी दिख रहा है, पूरी तरह तो दिख नहीं रहा है। ये है डूंगराकोट का गांव, बहुत ही सुंदर। किलमाड़ू में भी छोटे छोटे से फल आने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये 1-2 महीने बाद पक जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ हर साल, पिछले बार भी मैंने दिखाया था, इस बार भी मैं दिखाऊंगी। और ये है काला बासिंग, उसके फूल मैंने अभी दिखाया था आपको। और सनसेट भी होने वाला है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य अभी।
और एक यहाँ पर दिखाती हूँ आपको हिसालू। हाँ, वहाँ पर भी ये भी पेड़ है हिसालू का। ये हिसालू में भी फल आने लग गए हैं। ये कितने सुंदर हिसालू हो रहे हैं और इनको खाने हम ही लोग आते हैं यहाँ पर, बच्चे भी आते हैं और हम भी बहुत ही चाव से खाते हैं। इतने सुंदर ये सामने में सांगो गांव दिख रहा है। आज मैं उधर साइड को नहीं गई थी, डूंगरा कोट की साइड को गई थी। तो सांगो गांव वीडियो बहुत हिल रही है, हवा चली है दोस्तों, बहुत भयंकर। दोस्तों घूम के आ गई हूँ, अब जाती हूँ मैं अपने रूम में। 6:30 हो गया है। अब जाती हूँ रूम में, बनाती हूँ खाना वाना और इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए